Assalamualaikum 3 class. Today is our second online lecture of New Active English. Now open your books and go to the page number 41. ओके जी स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का पिछला वाला टॉपिक ही चल रहा है जिसमें हमने सीखा था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमने मिड में यूज़ करना था, मिड पोजीशन। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या थे? ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, नेवर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं और आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन किया जाए, डज योर फादर एवर ड्राइव अ कार? क्या आपके पापा ने कभी गाड़ी चलाई है या आपके पापा गाड़ी चलाते हैं? क्या आपके पापा कभी गाड़ी चलाते हैं? अगर हाँ तो आप क्या बोलेंगे? यस ही समटाइम्स ड्राइव्स अ कार। हाँ, कभी कभार गाड़ी चलाते हैं। और अगर कभी नहीं चलाई तो आप क्या बोलोगे? नो, ही नेवर ड्राइव्स अ कार। अब यहाँ पे आपने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो सेंटर में लगानी है। अब ये देखिए कहाँ पर आ रहा है, मिड पोजीशन है उसकी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। समटाइम्स सेंटर में आ रहा है सेंटेंस के। ठीक है, और साथ ही साथ आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर डज होगा तो आंसर में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपने एस या ई एस लगाना है। और अगर क्वेश्चन में डू होगा, डू यूज़ करेंगे हम लोग, तो आंसर में जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज योर मदर एवर ड्राइव अ कार? तो अब बताएं, आपकी मामा गाड़ी चलाती हैं या नहीं? अगर चलाती हैं तो आप आंसर दे सकते हैं, येस माई मदर समटाइम्स ड्राइव्स अ कार। ठीक है, मैंने ड्राइव्स बोला है क्योंकि क्वेश्चन में डज था। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को सेंटर में लगाते हैं। येस माई मदर समटाइम्स ड्राइव्स अ कार। येस माई मदर ऑफन ड्राइव्स अ कार। येस माई मदर यूजुअली ड्राइव्स अ कार। और अगर कभी नहीं चलाई तो आप क्या कहोगे? नो, शी नेवर ड्राइव्स अ कार। डज योर मदर एवर गो टू मार्केट? अब मामा मार्केट तो जाती हैं, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? यस शी समटाइम्स गोज टू दी मार्केट। समटाइम्स कभी कभार जाती हैं। ऑफन भी कह सकते हैं, अक्सर जाती हैं। यस शी ऑफन गोज टू दी मार्केट। अब यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस की आपने ऐसे ही घर में खुद से प्रैक्टिस करनी है, ये सब क्वेश्चंस की। डू यू एवर फाइंड अ रुपी ऑन अ फ्लोर? क्या आपको कभी फर्श पर एक रुपया गिरा मिला है? अगर मिला है तो आप क्या कहोगे? येस आई समटाइम फाइंड अ रुपी ऑन अ फ्लोर। और अगर कभी नहीं मिला तो आप क्या बोलेंगे? नो, आई नेवर फाइंड अ रुपी ऑन द फ्लोर। नाउ come on the next question. Finish these sentences. You have to finish these sentences by yourself. You have to use adverb of frequency here in the mid position and then complete it. In the morning I always take a bath. सुबह सुबह मैं हमेशा नहाता हूँ। In the afternoon I often, अक्सर, take a tea. ये सेंटेंसेस आपके कुछ भी हो सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है। ठीक है, ये सारे पार्ट की प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है। ये सेंटेंसेस आपने कंप्लीट करने हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 42 पर। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं और उनके बारे में सेंटेंसेस हैं, पढ़िए। जमील इज़ ऑलवेज अर्ली फॉर स्कूल। जमील हमेशा वक्त पर या वक्त से पहले स्कूल पहुंचता है। नासिर इज़ समटाइम लेट फॉर स्कूल। नासिर बाज़ दफ़ा कभी कभार लेट हो जाता है। उस्मा इज़ ऑलवेज चीयरफुल। उस्मा हमेशा खुश रहती है। ज़ेब इज़ समटाइम स्लीपी। ज़ेब कभी कभार उसको नींद आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देखें, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ है सेंटर में। ऑलवेज, समटाइम्स, ऑलवेज, समटाइम्स। अब यहाँ पर उन्होंने आपको कॉलम्स दिए हैं। आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चंस लाइक दीज। आपने अपने फ्रेंड से, अपने भाई से, घर में जो भी पर्सन आपको अवेलेबल है, आपने ये क्वेश्चन उससे पूछने हैं। ही और शी कैन गिव ट्रू आंसर, और ट्रू आंसर देने हैं रियलिटी बेस पर। या आपकी मामा आपसे ये क्वेश्चन करें और आपने उसके ये आंसर देने हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस भी आप खुद से करेंगे। एक सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ, जैसे है, आर यू एवर लेट फॉर स्कूल? आप कभी स्कूल के लिए लेट हुए हैं?
और एक चीज़ और, मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन में अगर एवर आएगा तो इट मीन्स आंसर में आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना है। आर यू एवर लेट फॉर स्कूल? येस, आई एम ऑफन लेट फॉर स्कूल, अक्सर लेट हो जाता हूँ। नो, आई एम नो आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल। ठीक है, अब यहाँ से आप जितने सेंटेंसेस बना सको, यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ। यूज़ ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंटेंस के सेंटर में यूज़ करना है। क्वेश्चन में एवर होगा तो इट मीन्स आंसर में आपने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स, यानी एक काम आप कितनी बार करते हो। और क्वेश्चन में साथ ही साथ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, डस होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपने एस या ई एस लगाना है, और अगर क्वेश्चन में डू होगा तो यू जस्ट हैव टू यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ़ देयर इज़ अ डिड इन क्वेश्चन यू हैव टू यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। होप सो समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। प्रैक्टिस कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।